नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतक सुंदरम अकेडमी के प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता हूँ और सीधा चलते हैं लॉ के स्टूडेंट से जानते हैं कि क्या रहा आज का इंटरव्यू का रुझान। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? आकांक्षा मसीह। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं इटारसी से आई हूँ। जी, झांसी से आए हैं आप? इटारसी। अच्छा, इटारसी से आए हैं, सॉरी। तो कैसा क्या रहा अनुभव आपका? सर मेरा अच्छा था। कोष्टी सर का बोर्ड था कोष्टी मेरा। सर का बोर्ड था। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। जी जी। और लॉ के मेंबर 3 थे। जी। तो उन्होंने भी कंपनी लॉ वगैरह से पूछा मुझसे। और ये पूछा कि मेरी कहाँ से स्टडी रही। जी जी। और ये सारी जनरल चीज़ें पूछी। और आपने लॉ किस लिए किया, जी, इस तरह से। और कंपनी वगैरह पूछा था। और भी 1-2 चीज़ें ऐसे पूछी थी। कॉन्स्टिट्यूशन पूछा था मुझसे, अमेंडमेंट पूछा कॉन्स्टिट्यूशन था। से किस प्रकार के प्रश्न बने? मुझसे अमेंडमेंट पूछे थे कि जो हमारे प्रियम्बल में, उन्होंने मुझसे घुमा के इस तरीके से पूछा कि 2 शब्द जोड़े गए हैं। जी। तो मैंने उनको बोला नहीं सर, 2 नहीं 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो जी। उन्होंने बोला चलिए 3 बता दीजिए। जी। तो फिर मैंने उनको बताया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। जी जी। तो उन्होंने बोला अच्छा चलिए ठीक है। और इस तरीके से मेरा इंटरव्यू रहा। फिर उसके बाद वो कुछ सीपीसी वगैरह, सीआरपीसी हाँ, वगैरह उन्होंने कैसे क्या मुझसे रहा? पूछा था सीपीसी के लिए कि आपने सीपीसी कब पढ़ा था। जी। तो मैंने उनको बताया कि कॉलेज टाइम पे लास्ट टाइम पढ़ा था। जी। फिर मेरा सीपीसी में इतना कमांड नहीं है। जी। तो उन्होंने डिग्री और जजमेंट पूछा मुझसे। जी। और बस इतना ही, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। लगभग कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? सर मेरा 10 मिनट होगा। 10 मिनट। 10 मिनट। होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह से, नहीं हॉबी वगैरह से नहीं पूछा? ऐसे। हाँ, उन्होंने मेरी हॉबी पूछी थी, जी। कोष्टी सर ने। जी। मैंने जैसे अपनी हॉबी लिखी थी कि शिक्षण और इसमें मुझे रुचि है स्वयं सेवा। तो उन्होंने पूछा स्वयं सेवा में आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं अपने लेवल पे किसी भी तरह की सेवा हो सकती है, जिस तरीके से हम फ्री लीगल एड के जरिए कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक सुझाव जानना चाहूँगा, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं हमारे वो लिखते हैं कि अध्यापन, अध्ययन एक हॉबी है या शिक्षण एक हॉबी है, तो उनके लिए कुछ सुझाव दीजिए कि कैसे वो तैयारी करें इन सब चीज़ों की। मैंने भी अपनी हॉबी लिखी थी शिक्षण, पर जी। उन्होंने मुझसे शिक्षण के बारे में सिर्फ इतना पूछा कि आपको पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद है। तो जी। मैंने उन्हें कहा कि हाँ सर। अच्छा। और जैसे पढ़ने पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना पसंद है, आप क्या पढ़ती है। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं अपने फ्री समय में सबसे ज़्यादा बाइबल पढ़ती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप बाइबल पढ़ती है तो आपको क्या हमारे जो भारतीय संस्कृति के वेद हैं उनका नॉलेज है। तो मैंने बोली हाँ सर मुझे पता है कि हमारे 4 वेद हैं। उन्होंने फिर वेदों के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया। जी जी। तो उन्होंने बोला अच्छा चलिए ठीक है। जी जी। इतना पूछा मतलब था। कि सभी तरीके से आपको तैयार रहना है, जी, जी। कंपैरेटिव भी पूछा जा सकता है। अगर हम वहाँ पे कुछ बोल रहे हैं तो वो जी। हमारे पॉइंट पकड़ लेते हैं, फिर उसी में आपसे पूछेंगे जी, जी। कि आपका क्या कमांड है, इस तरीके बिल्कुल। से। आप मतलब आपका इंटरव्यू आपके हाथों में है। जी, पूरा हमारे हाथों में। पर सर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से पूरा कुछ और प्रिपेयर करके हाँ, जाते बिल्कुल, हैं, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन वहाँ कुछ तो। और कंडक्ट हो जाता बिल्कुल, है। ये बात तो है। जी, बाकी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। जी जी। बोर्ड बहुत अच्छा है। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको पैनिक कर दे रहे हैं। और डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई त्रुटि होती है तो कोई समस्या? नहीं, उसके लिए हाँ सबसे मेन ये है कि आप डॉक्यूमेंट से हाइपर मत होइएगा। जी। जैसे मेरी प्रोविजनल डिग्री जो है जी। वो मैंने लगाई थी और मेरे एडमिट कार्ड में लिखा आया था स्थायी उपाधि के लिए। तो जिसके लिए मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। बट अंदर जब मैं गई वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने टाइम दिया है। और अगर हमारी पूरी मार्कशीट है तो ऐसा कोई परेशानी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हमसे बात होते रहती है कि उनके पास प्रोविजनल डिग्री है, तो उन्होंने फिर क्या बोला है आपको आगे की प्रोसेस के लिए? उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला। कि उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आपको भेजना है, हाँ। एज ऑप्शनल बोले हैं कि आप भेज देना अगर आ जाती है आपके पास में। पर मैंने पूछा उनसे कि 7 दिन में देना है। तो वो बोले कि हाँ 7 दिन 8 दिन जब आपको मिल जाए, पर जल्दी भेज दीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। हाँ। और कोई ऐसे एफिडेविट बनवाने का तो नहीं बोला था? नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई एफिडेविट नहीं। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाकी सब अच्छा था। अच्छा रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जी, थैंक यू।